पहला यही पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे हिजाब के मसले पर जो अभी चल रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? हमारे दर्शकों को थोड़ा आप ब्रीफ करेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं। तो मैं पहले इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि ये मामला शुरू क्यों हुआ? जो पहले चल रहा था उसी पे हम क्यों नहीं टिके रहे? पहले जैसे एक परंपरा थी कि लड़कियाँ हिजाब पहन कर आती थी और सिर्फ़ क्लास में जाने के बाद वो निकाल देती थी। अब उसमें ऐसा कह रहे हैं कि कुछ लड़कियों ने आग्रह किया कि हम क्लास में भी हिजाब पहनेंगी और वहाँ से फिर बजरंग दल और उस प्रकार के संगठनों ने इस मुद्दे को उठा लिया और बाद में जो शर्मनाक घटनाएं हुई हैं कि एक तरफ तो वो भगवा फेटा और शॉल पहन कर आए और उसके बाद उन्होंने जगह-जगह प्रदर्शन किए। मुस्कान को उन्होंने बहुत आक्रामक तरीके से उसका पीछा भी किया और ये अपने आप में एक बहुत निंदा का विषय है कि एक अकेली लड़की पर इतने लड़के सैफ़रन भगवा शॉल और पगड़ी पहनकर उस पर टूट पड़े। ये सब याद रखना चाहिए और इससे मुख्य रूप से सांप्रदायिकता और बढ़ेगी और लड़कियों की जो शिक्षा, जो मेरे ख़्याल से आज के समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे के कारण समाज में बेहतरी के लिए परिवर्तन आ सकता है, उसके रास्ते में रुकावट आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसके पीछे शुरू में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो एसएफआई ये पीएफआई का भाग है, उसने उकसाया और बाद में फिर इसमें इसका पूरा फ़ायदा लेते हुए जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो इस पे कूद पड़ी और उन्होंने इसको पूरे राज्य के धरातल पर और राज्य के बाहर भी एक मुद्दा उठा दिया। अब ये लड़कियां जब कोर्ट में गई तो कोर्ट ने इनके तरफ जिस प्रकार से देखना चाहिए था, सहानुभूति से, कि अभी तक जो चला आ रहा है वो चलने दीजिए, ये कोर्ट का रवैया होना चाहिए था। उसके बदले उन्होंने कहा कि भाई ना हिजाब को परमिट करेंगे, ना भगवी शाल को परमिट करेंगे। तो ये एक तरह का तरीके से, क्योंकि भगवा शाल तो पहन के कोई आता नहीं था, केवल लड़कियां कुछ हिजाब पहन के आती थी। तो कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे इन लड़कियों के शिक्षा और संकट में पड़ गई है। तो वैसे तो हिजाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो कम्युनिटी के अंदर का मामला है, वो कम्युनिटी ने डिसाइड करना चाहिए और कम्युनिटी से भी साथ-साथ लड़की ने खुद डिसाइड करना चाहिए कि उसकी वेशभूषा किस प्रकार से हो। ये भी बात सही है कि अगर किसी स्कूल में कोई यूनिफ़ॉर्म का नियम है, तो यूनिफ़ॉर्म का नियम सबने बराबर तरीके से फ़ॉलो करना चाहिए। अभी तक परंपरा थी कि स्कूल के यूनिफ़ॉर्म के साथ अगर मैचिंग हिजाब है, तो उसको वो अनुमति देते थे। तो उसमें मेरे ख़्याल से कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों की आज़ादी का भी मामला है कि भले ही जो भी हिजाब के पीछे की राजनीति हो, जो भी जिस प्रकार से वो आया है, वो एक दूसरा मुद्दा है। पर अगर लड़कियों को लगता है कि ये उनका अधिकार है, तो ये हमारे संविधान की सीमा में निश्चित रूप से आता है कि हम अपने तरीके से पहन सकें कपड़े, अपने तरीके से खा पी सकें। और ये मामला और लोगों के बीच में भी आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कर्नाटक में सिखों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, पर जहाँ सिख हैं, फिर वहाँ पगड़ी का क्या करेंगे? ये मुद्दा तो कनाडा में भी उठा, ब्रिटेन में भी उठा, जहाँ उनको पगड़ी पहनने की पूरी इजाज़त दे दी। तो अभी हम एक बहुत कठिन दौर से गुज़र रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट का फ़ैसला ऐसा आए कि जो इन लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति दे, अगर उनकी इच्छा है तो। अगर उनकी इच्छा है तो। इसके लिए उन पर किसी ने दबाव नहीं जाना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। पर सांप्रदायिक ताकतें, हिंदू सांप्रदायिक ताकतें तुली हुई हैं कि इसको वो एक मुद्दा बना के इस समाज पे ला दे। अब इसका तीसरा भाग ये भी है कि ये हिजाब, जैसे कई इस्लाम के स्कॉलर, जैसे ज़ीनत शौकत अली का लेख आया था कि हिजाब का उल्लेख कुरान में केवल 7 बार आता है और वो पार्टीशन के रूप में आता है, कपड़े के टुकड़े के रूप में नहीं आता। तो बाद में किस प्रकार से
उस क्षेत्रों की परंपरा में जहाँ इस्लाम फैला, वहाँ उसी के साथ साथ फिर बुर्का, नकाब और अबाया, ये सब चीज़ें आ गई जो केवल स्त्रियों को ओढ़ना पड़ता है अपने शील और मर्यादा की रक्षा करने के लिए। इस पे भी ये तो कम्युनिटी ने सोचना चाहिए कि और लड़कियों ने सोचना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पिछले करीब 30 साल से दुनिया में जैसे एक तरफ से अमेरिका ने इस्लामिक टेररिज्म के नाम से प्रोपेगेंडा मजबूत किया, दूसरी तरफ से भारत में बाबरी मस्जिद के तोड़ने के बाद हिंदू सांप्रदायिक ताकतों ने ये जो मुस्लिम समाज में असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी बढ़ा दी। उस इनसिक्योरिटी के कारण भी कई लोगों को ये हिजाब, बुर्का इसकी तरफ ज़्यादा ढकेला जा रहा है। कई ऐसे परिवार भी हैं जो छोटी उम्र से ही लड़कियों को इस प्रकार के कपड़े पहनने पे मजबूर करते हैं, फिर बाद में उन्हें लगने लगता है ये तो उनकी आज़ादी का एक भाग है, ये उनके संविधानिक का, ये उनकी चॉइस का सवाल है। अब चॉइस कैसे बनती है? चॉइस बनती है जब आप वयस्क होकर खुद होकर इसका फैसला करें। पर बचपन से ही अगर इनको 5-7 साल की उम्र से अगर इस प्रकार के कपड़े पहना दिए जाएं, तो वो फिर फ्री चॉइस नहीं होती है, वो एक कंडीशनिंग होती है, जो दिमाग को कंडीशन किया जाता है। पर लुब्बल-लुआब ये है कि एक तरफ तो मुस्लिम अतिवादी लोग, वो इस मामले को उन्होंने उछाला, और हिंदू अतिवादी, हिंदू सांप्रदायिक संगठन तो इसके लिए तैयार ही बैठे थे कि कैसा एक नया मुद्दा लेकर मुस्लिम कम्युनिटी पर एक प्रकार से आक्रमण किया जाए, उनको और पीछे ढकेलने की कोशिश की जाए। तो मेरी राय ये है कि अभी ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से सामना करना पड़ रहा है, और अगर कोर्ट पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दे जो हमारे संविधान के अनुरूप है, संविधान के अनुरूप वाली व्यवस्था को अगर मंजूरी दे दे, तो वो शायद इन लड़कियों के लिए एक अच्छा कदम होगा। उससे ये अपने कम से कम शिक्षा को पूरी करने में उनको मदद होगी। तो अभी तो परीक्षा का भी समय है, और मेरे ऐसे सुनने में आया है कि कर्नाटक क्षेत्र में मुस्लिम लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं, और काफ़ी मेरिट वगैरह में भी आती हैं। तो उनके रास्ते में इस प्रकार का रोड़ा डालना ये ठीक नहीं होगा। पर यह भी बात है कि एक तरफ से मुस्लिम अतिवादी ताकतों ने इसको थोड़ा भड़काया है, और हिंदू अतिवादी ताकतें उसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। पर उसका नतीजा ये हुआ है कि मुस्लिम लड़कियों पर उनकी जो शिक्षा के रास्ते में, उन मुस्लिम लड़कियों के शिक्षा के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो होना नहीं चाहिए। वास्तव में तो अल्पसंख्यकों की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनकी तरफ एक सकारात्मक रवैया रखना चाहिए, ताकि वो शिक्षा को अच्छे से प्राप्त कर सकें, जिससे समाज का पूरा बेहतरीन विकास हो। पर आज मामला उसके उल्टा जा रहा है। पूरे देश में ऐसा मामला गरमाया जा रहा है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को डराने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने देखा होगा सुल्ली डील्स, बुल्ली बाई, ये ऐप निकले, बाद में धर्म संसद में इतने भयंकर बयान दिए गए जिस पर सरकार चुप रही, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सब चीज़ें मुस्लिम कम्युनिटी को पीछे ढकेलने का एक रास्ता है, और उसी रास्ते पर और ढकेलने के लिए ये हिजाब के मुद्दे को भी उपयोग में किया जाएगा, जो मुझे बहुत चिंता का विषय लगता है। मुझे लगता है कि मुस्लिम लड़कियों को सामने आना चाहिए और किसी भी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। हाँ राम जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे आपने डिस्कस किए कि कैसे माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, कैसे लड़कियों को ये सिखाया जा रहा है कि घर में ये हिजाब कैसे पहनना है, उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। और कोर्ट ने जो भूमिका ली, कोर्ट की भूमिका बहुत ही आपने सही बात कही कि उन्होंने बहुत ही खराब भूमिका ली। मुझे भी ये लगता है कि सिंगल बेंच के पास ही ये मामला आया था, तो सिंगल बेंच ने सिर्फ इतना ही अगर उसको रखा होता कि
जो लोकल स्टैंड ही है, जिस तरह से करेक्ट। अभी तक चल रहा था उस तरह से ही रहेगा, और उसके बाद में आर्ग्यूमेंट के लिए वो रख देते और ये ईयर जो 2 साल 2 महीने का है उसको पूरा कर दिया जाता, तो ये बहुत अच्छी तरह से ये मामला सुलझ जाता, और जो उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है वो राजनीतिकरण नहीं होता। लेकिन राइट। कोर्ट, राजनेता तो इसको राजनीतिकरण करेंगे ही, उनसे तो कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन कोर्ट से अपेक्षा की जा सकती थी, लेकिन कोर्ट ने उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किया। फिर उसके बाद अभी फुल बेंच के पास गया, फुल बेंच उसको पूरा इसेंशियल फीचर है क्या नहीं इस्लाम के, उस पर जा रही है, और ये बहुत आगे इसको बढ़ाया जा रहा है, और ये मामला अभी रोज का रोज सुनाया जा रहा है, और ये एक इशू को गर्म रखने का काम हो रहा है। तो ये सारा जो इस तरह से है, तो आपको ये मैं थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम अलग कहता है, कल्चर अलग अलग चीजें कहते हैं। तो आपने वैसे इसमें बताया है कि किस तरह से इसको आगे बढ़ना चाहिए और लड़कियों के अपने अधिकारों पर छोड़ना चाहिए, लेकिन इसका जिस तरह से राजनीतिक मकसद पूरा करने का है, तो इस ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये एक कदम तो नहीं है। ये किस तरह डायरेक्शन में जा रहा है ये सब? देखिए, वैसे तो पूरी जो राजनीति पिछले 8-10 सालों से तेजी से चल रही है, वो राजनीति का उद्देश्य है लगातार तौर से अल्पसंख्यकों को किनारे पे करना, उनको हाशिए पे लाना और उनके नागरिक अधिकारों को और उनके संवैधानिक अधिकारों को धीरे-धीरे उस पे एक बंधन लगाना। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक कोशिश है, हर एक चीज़ का इस्तेमाल करके हिंदू राष्ट्र की दिशा में धकेलने की प्रक्रिया बहुत आक्रामक रूप से शुरू है। तो जैसे जो हो सकता था, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अच्छी संभावनाएँ थी कि इसमें से एक अच्छा जजमेंट आकर लड़कियाँ अपनी पढ़ाई को चालू रखती और इसमें गए बगैर ये करती। पर उसमें एक फिर से हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों को एक बूस्ट मिल गया है, एक और हथियार मिल गया है, जिससे वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को और ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियों को डराने का काम, दबाने का काम, पीछे ढकेलने का काम वो कर रही हैं। ये एक कमेंट आया है कि गीता त्रिपाठी ने कहा है कि मुस्लिम बहुत अच्छे लोग होते हैं, और सर के सरदार लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें मालूम नहीं है कि क्यों हिंदू इतने एग्रेसिव हो गए हैं। तो हिंदू समाज के लोग तो एग्रेसिव नहीं होते हैं, तो आज इतने एग्रेसिव हो गए और इतने बच्चे आ गए, और अचानक वो सब गमछा पहनकर आ गए, और इतना एग्रेसिवनेस कहाँ से आ रही है? देखिए, ये गीता त्रिपाठी जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं इसमें एक ही जोड़ दूँगा कि हिंदू भी बहुत अच्छे होते हैं, मुस्लिम भी बहुत अच्छे होते हैं, सरदार भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें जो मुसीबत कर रहे हैं, वो चंद राजनीतिक तत्व हैं, जो हिंदू धर्म की आड़ में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। अभी ये इतना भी हमें देखने की ज़रूरत है कि जो लड़के वो भगवी पगड़ी और शॉल पहन के आए थे, वो कोई इस प्रकार के लोग नहीं है जिनको धर्म की बहुत समझ हो या जिनको धर्म से बहुत कुछ लेना देना हो। वो तो कुछ पता नहीं किस प्रकार के लोग होंगे, कितने शिक्षित होंगे, कितने नहीं होंगे, रोजगार उनका है कि नहीं है, किसी ने उनको भड़काया, ये काम करो, उसके आधार पे वो आ जाते हैं। तो इसके पीछे जो ताकत है, वो अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए करना चाहती है। इसका हिंदुओं से, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है कि ये केवल वो लोग कर रहे हैं जो भारतीय संविधान के विरोध में जाकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके अलग प्रकार की व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, जिसमें एक तरफ मुसलमान और क्रिश्चियंस को ढकेला जाए पीछे और दूसरी तरफ दलित और स्त्रियों के अधिकारों को कम किया जाए। ये उस प्रकार की राजनीति के लोग हैं। ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये एक प्रकार की पिछड़ेपन की राजनीति है, जिसको समाज पर लादने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल सही बताया आपने राम जी। अभी राम जी, ये एक और महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जी। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये अभी देखिए हिजाब का पूरा जो है हिजाब का सेल एकदम बढ़ गया है। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लड़कियों के इतने पोस्ट है कि हिजाब जो है हमारा अधिकार है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, और बहुत कट्टरता से हिजाब की तरफ इस पूरे मामले ने लड़कियों को और आगे बढ़ा दिया है। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि कट्टरपन जो वो लोग जो ये करना चाहते थे वो सफल हो रहे हैं और मुसलमानों को और कट्टर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जो स्कूल के बच्चे हैं उनको उनके दिमाग में कट्टरता और नफरत ला रहे हैं, जो उसी स्कूल में पढ़ते हैं, दो बच्चे हैं, उनमें भेदभाव लाने का। तो ये लोग क्या पूरी तरह से सफल हो गए इसमें? देखिए, एक कट्टरता दूसरी कट्टरता को बढ़ाती है। अब जैसे मैंने जो सुना है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने कुछ लड़कियों को उकसाया इस चीज़ के लिए, और जब उन पर दमन हुआ, जब भी किसी चीज़ पर दमन होता है तो वो ज़्यादा उसको करने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी, पहचान। जब वो पहचान पर आप आक्रमण करते हैं तो उस पहचान को और मजबूत करने के लिए कोई भी समाज कोशिश करता है। तो आप जो कह रहे हैं हिजाब का सेल बढ़ रहा है और इसमें प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, तो वो इसी के कारण है कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम लड़कियों को एक प्रकार से लग रहा है कि ये तो हमारी पहचान पर, हमारी किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनने की आज़ादी पर एक हमला है, और उसके प्रतिक्रिया के रूप में वो ज़्यादा इसको एडॉप्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा अपना बताना चाहते हैं कि हमारी तो यही पहचान है। तो भले ही वो हिजाब के बारे में मेरी और आपकी जो भी राय हो, पर जब एक बार उस पर बंधन लगाने की कोशिश की जाती है और पूरी कम्युनिटी पर एक असुरक्षितता आती है, तो वो इस प्रकार की चीज़ों में ज़्यादा उलझते जाते हैं। थैंक यू राम जी। हमारा आप हमारे से जुड़े, तो अभी आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, और ये अभी कोर्ट का जो चल रहा है मैं वो कंटिन्यू